बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि उनकी टीम यानी बांग्लादेश इस T20 वर्ल्ड कप का अब हिस्सा नहीं होगी। तो ये ऑफिशियल यानी आप औपचारिक तौर पर अब ये बात सामने आ गई है। कल आपको याद होगा आईसीसी ने कहा था कि अगर बांग्लादेश को ये वर्ल्ड कप में खेलना है तो उनको इंडिया आकर खेलना पड़ेगा, जो एक शेड्यूल बना था उसी के हिसाब से खेलना पड़ेगा। उसके बाद बांग्लादेश ने यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि आप हमें 24 से 48 घंटे की मोहलत दीजिए, जिसके बाद आईसीसी ने कहा था ठीक है आप 24 घंटे लीजिए, आप अपनी गवर्नमेंट से डिस्कस कीजिए। तो आज हुआ ये है कि बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर है यानी गवर्नमेंट को, उनकी आज मीटिंग हुई थी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ढाका में, जहां पर पूरी टीम मौजूद थी। काफी लोग टीम के जो हिस्सा है वो मौजूद थे। तीनों कप्तान यानी जो T20 ODI और टेस्ट कप्तान तीनों मौजूद थे और वहां पर उनसे बात करके ये ऐलान किया है गवर्नमेंट ने, अभी थोड़ी देर पहले ये ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश अब इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होगी, यानी स्कॉटलैंड जो है वो बांग्लादेश की जगह इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। बड़ी खबर है और खिलाड़ियों की सुनी नहीं गई राहुल। मुझे पता चला है कि खिलाड़ी जो है ऑब्वियसली रुआसे होते हैं, लेकिन आप कुछ कह नहीं पाते। अब खिलाड़ियों से पूछा गया, खिलाड़ियों को ये बताया गया कि देखिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, हम बांग्लादेश की डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं। और ये भी कहा गया कि जो भारतीय सरकार ने अभी जो डिप्लोमेट्स हैं उनके परिवारों को ढाका से वापस बुला लिया। तो देखिए वो भी जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात इतने खराब हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनको सुरक्षा की दिक्कत है तो आप लोग भी अगर इंडिया जाएंगे तो आपको भी सुरक्षा की दिक्कत होगी। सो ये सारी बातें हैं, लेकिन अंत में मेरा ये मानना है कि एक तरह से ये सैड डे फॉर क्रिकेट है राहुल। आईसीसी नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि एक फुल मेंबर नेशन इस वर्ल्ड कप से बाहर हो, लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश के खिलाड़ी कह तो नहीं सकते, लेकिन महसूस ये कर रहे हैं कि अहम की लड़ाई, ईगो की लड़ाई में उन सबको फंसा दिया गया है। क्योंकि अगर शुरू से बांग्लादेश गवर्नमेंट इसमें ना कूदी होती, आसिफ नजरुल ने उतने बड़े बड़े बयान ना दिए होते, वो बोर्ड टू बोर्ड लेवल पे होता, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी बात सुन भी ली जाती। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना लिया, उन्होंने कहा आईसीसी बीसीसीआई तुम्हारी ऐसी की तैसी, उसके बाद यही हुआ। तो ये बड़ी खबर, जैसे आपने कहा, एक सेटबैक है और सबके लिए है, ऐसा नहीं है। कल आईसीसी ने भी बहुत एक टाइट फिस्ट करके, आयरन फिस्ट करके उन्होंने कहा कि भाई ऐसा अगर आपको खेलना, बांग्लादेश ने कहा था आप हमें श्रीलंका खेलने दीजिए, आप हमारा ग्रुप चेंज कर दीजिए ताकि बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जो है वो और श्रीलंका एक ही ग्रुप में। उनके बयान आए हैं अंग्रेजी में। उन्होंने कहा कि आईसीसी हैड डिनाइड आवर रिक्वेस्ट टू शिफ्ट मैचेस। उन्होंने कहा कि वी आर नॉट श्योर अबाउट द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। बांग्लादेश की तरफ से जो बयान आ रहा है, हमें नहीं पता कि विश्व क्रिकेट किस तरफ जा रही है। उन्होंने कहा कि पॉपुलैरिटी जो है क्रिकेट की वो नीचे जा रही है, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने 200 मिलियन लोग यानी कि बांग्लादेश की जो आवाम है उसके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट ओलंपिक्स में जा रही है, ये बांग्लादेश की तरफ से बयान है कि ओलंपिक्स में तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे जैसा मुल्क यानी कि बांग्लादेश जैसे मुल्क को आईसीसी ने इग्नोर किया है, ये आईसीसी का फेलियर है। उन्होंने कहा कि हम आईसीसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, हम तो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं बट हम इंडिया नहीं खेलेंगे। यानी कि उन्होंने अभी भी ये कहा है कि हम आईसीसी के पास ये लेके जाएंगे, और ये नजरुल के अपने बयान हैं ये, बट द शिप हैज सेल्ड। हाँ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वी विल कीप फाइटिंग। देयर वर सम शॉकिंग कॉल्स इन द आईसीसी बोर्ड मीटिंग। द मुस्तफिजुर इशू इज नॉट आइसोलेटेड सिंगल इशू, इंडिया वर द सोल डिसीजन मेकर्स इन द इशू। ये बांग्लादेश की तरफ से बयान आया है। यानी कि वो नजरुल ने और अमीनुल इस्लाम जो उनके बोर्ड प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों ने ये कहा है कि हम आईसीसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे। मतलब उन्होंने ओपन एंडेड अपना फैसला दिया, हम वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहते हैं, हम आईसीसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन आईसीसी ने कल उनको बता दिया था कि यह बोर्ड का फैसला है, 14-2 से वोटिंग हुई है। और आप कल बता रहे थे कि आईसीसी बोर्ड की वोटिंग चाहता नहीं था, बांग्लादेश अवॉइड कर रहा था कि वोटिंग ना हो। बांग्लादेश शुरू से ही चाहता, क्योंकि उनको पता था कि बड़ा लॉपसाइडेड अफेयर है कि भाई आप द मोमेंट आप वोटिंग में ये बात को डालते, आपको पता था कि बोर्ड जो है आपके अगेंस्ट ही वोट करता। और वहां पर फिर उन्होंने कहा द मोमेंट ये वोटिंग हुई, पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने एक तरफ वोट डाला, बाकी 14 वोट जो उनके खिलाफ पड़े, उनके अगेंस्ट पड़े, एंड द मोमेंट वोटिंग खत्म हो गई। कल आईसीसी प्रेस रिलीज डाल देता, कल आईसीसी आपको ऑफिशियली बता देता कि भाई ऐसा है कि इस वर्ल्ड कप में एक टीम बदल चुकी है, जो है स्कॉटलैंड आ चुकी है, बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश के जो अमीनुल इस्लाम है, जो खुद क्रिकेट खेले हुए हैं, जो खुद बांग्लादेश के क्रिकेट के कप्तान, क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने वहां जाके आईसीसी को कहा कि आप मुझे 24 घंटे की और मोहलत दीजिए। क्यों? क्योंकि उनको भी पता था कि ये चीज, अगर ये डिसीजन आज ले लिया जाता है, ये डिसीजन अगर आज हो जाता है, बांग्लादेश क्रिकेट बहुत पीछे चला जाएगा।
मांगी थी ये मोहलत। ऐसा नहीं है कि आईसीसी ने कहा था कि भाई हम आपको और 24 घंटे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलता है कि हमें अपनी सरकार से बात करने दीजिए, हम उनके पास जाते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, अगर तब भी नहीं हुआ तो फिर आप देख लीजिएगा। तो यानी आज आप, ठीक है, आईसीसी हो सकता है आप थोड़ी देर बाद या कुछ वक्त बाद ऑफिशियल एक स्टेटमेंट इशू कर दे कि बांग्लादेश को स्कॉटलैंड ने रिप्लेस कर दिया है, बट ये जो भी है, जो भी डिली डैलिंग हो रही थी, इतने वक्त से इतना कुछ चल रहा था। कल जैसे आपने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं बांग्लादेश में, उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं उनको कहा है कि आप वापस आ जाइए। क्यों? क्योंकि द सिचुएशन वहां पर जो है इट्स नॉट सेफ फॉर देम। बाकी सब कुछ चल रहा है, दूतावास, एम्बेसी, हाई कमीशन, सब जो नॉर्मली चलता है वो चल रहा है, बट उनके परिवार के जो लोग हैं उनको वापस बुला लिया गया। तो डेफिनेटली डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशंस इंडिया के और बांग्लादेश के जो हैं दे आर एट एन ऑल टाइम लो, बट क्रिकेट उसकी वजह से सफर कर गया है आज। और ऐसा नहीं है कि आईसीसी ने कहा कि जी हम एक डिसीजन ले लिया, बट बात ये भी है आईसीसी क्यों चाहेगा कि भाई बांग्लादेश ना खेले, एक फुल मेंबर ना खेले, बट देन सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की गलती इतनी भी नहीं है, खिलाड़ियों की तो खैर है ही नहीं। आप खिलाड़ियों को आपने कुछ बोलने ही नहीं दिया है। खिलाड़ियों की तो जो थोड़ा बहुत वो बीपीएल में जो एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं उसमें उनसे पूछ लिया जाता है, उनसे वो कहा जाता है कि आप वो कहिए कि जी हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ ये नहीं है, बट वो भी थोड़ा बहुत टंग इन चीक बोल देते थे। बट खिलाड़ियों का नुकसान हुआ है। कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहेगा? देश ने ऑफिशियली टी20 वर्ल्ड कप से बॉयकॉट कर लिया कि नहीं जी हम टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले हैं और हम इंडिया आके नहीं आपका खेलने वाले हैं, सीधी सीधी बात है। और मांगे हमारी पूरी नहीं हुई है तो हम भी यहां पे अपना बैकआउट करेंगे, एज सिंपल एज दैट। बांग्लादेश ने ये यहां पे अनाउंस कर दिया है और बांग्लादेश एज यूजुअल अपनी औकात दिखाते हुए, हालांकि आपको एक चीज और बता दूं कि बांग्लादेश के प्लेयर्स जो थे रिपोर्टेडली वो खेलना चाहते थे, उनका मन था, मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स बोल रहे थे कि हमें वर्ल्ड कप खेलने दिया जाए, चाहे इंडिया में खेलने दिया जाए। लेकिन वही है ना भाई, जब एक मंद बुद्धि इंसान आपके बोर्ड में बैठा है, आपकी गवर्नमेंट में बैठा हो, तो एट द एंड ऐसे फैसला आना होता है जब आप अपनी हैसियत से ज्यादा ओवर एक्टिंग करें ना। अब बांग्लादेश ने फैसला बड़ी चौड़ दिखा के ले तो लिया है, ऐसा ना हो कि बांग्लादेश ये वर्ल्ड कप छोड़ो किसी टूर्नामेंट में आपको ना देकर बांग्लादेश जैसी कोई टीम ना रहे, वो सिर्फ आपस में खेल रहे हो पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज, आपस में इनकी सीरीज चल रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और कोई ना खेल रहा हो। खैर आपको फिर से बड़ी ब्रेकिंग बता रहे थे कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने रिपोर्टेडली बैकआउट कर लिया है टी20 वर्ल्ड कप से। इसका मतलब इंडिया में बांग्लादेश नहीं खेलने वाली है अब, और ये रिपोर्टेडली सामने आ रहा है। और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये चीज वहां पे अनाउंस कर दी है, अपने प्लेयरों को भी शायद बता दी है, क्योंकि 3 बजे अराउंड मेरे ख्याल मीटिंग थी, 3 बजे अराउंड मीटिंग थी और उसके बाद से ऐसा ही कुछ सुनने में आ रहा है। खैर मैं आपको और भी चीजें बताया था, इसके अंदर और क्या आ रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कंफर्म्स ICC had denied us our request to shift our match away from India. We are not sure about the status of world cricket. Its popularity is going down. They have locked away 200 million people. Cricket is going to Olympics. But if a country like us is not going there, it is ICC's failure. We will continue to communicate with the ICC. We want to play the World Cup, but we won't play in India. We will keep fighting. There were some shocking calls in the ICC board meeting. The Mustafizur issue is not isolated single issue. They were the sole decision makers in that issue. मतलब यहां पे बेसिकली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है उसने क्या बोला है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है उसने ये चीज बोल दी है कि मीटिंग हुई, मीटिंग में सारी चर्चाएं हुई, आईसीसी की जो मीटिंग होने वाली थी बीसीबी के साथ, और उसके अंदर यही नतीजा निकला कि जो बांग्लादेश की डिमांड्स है वो नहीं मानी जाएंगी, उस डिमांड को डिनाई कर दिया जाएगा, है ना। और डिमांड डिनाई हो गई, जैसा कि आपको पता वोटिंग भी हुई थी और वोटिंग में इनके अगेंस्ट चला गया सब कुछ, सारा का सारा मामला। इनको बस ये था कि अल्टीमेटम दिया गया 24 घंटे का कि सोच लो। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो एक और मेंबर है उन्होंने आके स्टेटमेंट भी दी, उन्होंने आके बोला भी कि भाई बांग्लादेश के प्लेयर्स जो है वो तो चाहते हैं लेकिन हमें अपनी गवर्नमेंट से एक बार बात करनी होगी, एक बार देखना होगा। अच्छा, हंसी की बात पता क्या दोस्तों, ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है क्या बोल रहे हैं, इनकी बात सुनिए आप, सुन के दिमाग फट जाएगा आपका। कह रहे कि अ कंट्री लाइक अस इज नॉट गोइंग टू द टी20 वर्ल्ड कप, ये बहुत बड़ा लॉस है। अच्छा, मतलब कुछ हैसियत, कुछ आपकी अपनी, मतलब क्या होता है ना कि सबको पता होता है अंदर से कि वो क्या होता है, लेकिन इनको नहीं पता है कि ये क्या है। सोचिए आप, वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे जैसा मुल्क अगर वर्ल्ड कप नहीं खेले जा रहा है, ये आईसीसी का लॉस है। जूते मारे तुम्हें पकड़ पकड़ के आईसीसी वाले, जूते मारे तुम्हें पकड़ के बीसीसीआई, जैसे तुम बातें करते हो। और बांग्लादेश का ये काम होना ही था भाई। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा।
ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।